कंप्रेसर बार बार ट्रिप क्यों होता है? ये अपना फील्ड में ये प्रॉब्लम बहुत आता है। तो उसका बहुत रीज़न हो सकता है। जैसे देखो, एसी का जो काम है ना, वो एक टेक्निकल काम है। तो कभी क्या हुआ, हम लोग काम करने गया, हम लोग क्या सोचा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ कुछ दूसरा प्रॉब्लम मिलता है। तो ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई टेक्निकल बात जो आप जानते हैं या आपके दिमाग में बैठी हुई है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, वही मिले। उसके अलावा भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो रहा है। अब आपने क्या सोचा कि लगता है गैस कम है, सही है। आप वहाँ गए तो आपको क्या पता चला कि यार कंडेंसर में तो पीछे कार्टून पकड़ लिया है, धूल पकड़ लिया है, ये क्या बोलते हैं, पूरा कचरा डस्ट हो गया है, इसलिए ट्रिप हो रहा है। अब वहाँ जाके देखें तो ऐसा हुआ। तो ये सब बात है। तो आप कभी भी जब फील्ड में जाएंगे ना, तो उधर असली रीज़न आपको वहाँ मालूम पड़ेगा। लेकिन ऐसा बोलने के लिए तो बहुत सारा रीज़न है। जैसे अभी जो मेन रीज़न होता है उसका हमें टेक्निकल, लेकिन वहाँ जाने के बाद दूसरा भी मिल सकता है। तो समझे? तो अभी जो हम लोग एक नॉर्मली जो हम लोग जो मान के चलते हैं कि ये रीज़न हो सकता है, तो वो आपको मैं आज बताऊंगा। ओके, देखो, कंप्रेसर बार बार ट्रिप होता है नहीं? सबसे पहला प्रॉब्लम हो सकता है इसमें गैस कम या ज़्यादा हो सकता है। ओके, सबसे पहला प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम है कंडेंसर कॉइल ब्लॉक हो सकता है। ओके, अभी ये कंडेंसर कॉइल ब्लॉक होगा, आपको बोले नहीं, आप जाएंगे वहाँ पे फील्ड पे, तो आपको दिखेगा कि अरे कार्टून पकड़ लिया कंडेंसर के पीछे, ये धूल पकड़ लिया, ये जो कुछ भी है, तो कंडेंसर ब्लॉक है। ओके, एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि मशीन चल रहा है लेकिन कंडेंसर मोटर नहीं चल रहा है, तो जिसकी वजह से फैन नहीं चलेगा, तो कंडेंसर में जो गैस है वो कंडेंस नहीं होगी। ओके, तो इसलिए अगर वो फैन खराब है तो जाहिर सी बात है हाई प्रेशर में जाके ट्रिप मारेगा, ठीक है ना? तो हाई प्रेशर में जाके कंप्रेसर बंद हो जाएगा। ओके, दूसरा चौथा है कंडेंसर मोटर वाइंडिंग वीक। सब कुछ सही है, मोटर भी चल रहा है, लेकिन मोटर की जो स्पीड है वो एकदम स्लो चल रही है, स्लो चल रही है, जिसके वजह से कंडेंसर का जो गैस है वो कंडेंस नहीं हो पा रहा है। तो उसके वजह से भी ये कंप्रेसर बंद हो जाएगा। ओके, और पांचवा रीजन है कंप्रेसर कनेक्शन लूज। अगर जैसे टर्मिनल होता है ना, हम लोग देखते हैं टर्मिनल कॉमन, रन, स्टार्ट, तो इसमें क्लिप होती है नहीं, इसमें क्लिप लगी होती है। तो ये जो क्लिप है, इनकेस कभी लूज है ना, तो भी ऐसा हो सकता है। और अगर ये लूज नहीं है, तो इसका जो आउटडोर पे जो दिया हुआ है, जैसे इधर ऐसा दिया होता है ना, तो ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, तो ये हो सकता है लूज हो, ये भी लूज हो सकता है, ये भी लूज, तो ये भी चेक करना है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कंप्रेसर कनेक्शन लूज, सही है ना? तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और छठा है, ये सब कुछ सही है, तो कंप्रेसर हाई एम्प्स ले रहा है। कंप्रेसर हाई एम्प्स लेगा तो भी कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा बार बार, क्योंकि उसको हमने एक नॉर्मली जो एम्पेयर होता है वो 12 से 15 होता है, सही है ना? तो हाई एम्प्स लेगा तो भी वो ट्रिप हो जाएगा, कंप्रेसर बंद हो जाएगा। ओके, अगर ये सब सही है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सब आपने देखा सही है, कुछ भी नहीं है, गैस कम ज़्यादा भी नहीं है, कंडेंसर कॉइल भी सही है, कंडेंसर मोटर भी सही है, कंडेंसर मोटर की वाइंडिंग वीक है, नहीं है, चल रही है, कंप्रेसर कनेक्शन भी लूज नहीं है, सही है, कंप्रेसर हाई एम्पियर भी नहीं ले रहा है, सही है। तो अब उसमें जो रीज़न हो सकता है ये वाला जो रीज़न है ना, ये बहुत लास्ट में आदमी समझ पाता है कि क्या रीज़न है। इसको चेक करना पड़ता है। आप हाई प्रेशर लो प्रेशर दोनों लगा करके आप चेक करेंगे ना, तो कभी कभी ऐसा मिलेगा आपको कि ये दिख रहा है आपको सिस्टम ब्लॉक। इन केस जैसे सिस्टम, देखो अभी अपना सिस्टम जो होता है वो कंप्रेसर ऐसा हो गया है नी, ये कंप्रेसर हो गया,
कूलिंग कॉइल, एक कंडेंसर, एक कंप्रेसर, ये कैपिलरी, ये स्टैनर, है नहीं। तो कभी क्या हो सकता है, ये कैपिलरी ब्लॉक होगा ना, तो ये गैस सर्कुलेशन नहीं करेगा, तो क्या होगा, वो गैस सर्कुलेशन नहीं करेगा तो ये हाई प्रेशर में जाएगा, तो भी ट्रिप मार देगा, ठीक है ना। ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि गैस उसका वो जो गैस अंदर घूम रही है वो पूरा उसको स्मूथ रास्ता चाहिए, जहाँ जो सर्किट जैसा काम कर रहा है वैसा अगर उसको डिस्टर्ब हुआ तो वो तुरंत उसको क्या करेगा, वो हाई उसमें जा करके बंद हो जाएगा कंप्रेसर। तो ये सब रीज़न हो सकते हैं कंप्रेसर बार बार ट्रिप होने के, सही ना। तो इन सब बातों को ध्यान देना है। और दूसरा बात, ये सब अगर नहीं है तो ऐसा नहीं सोचने का, अरे यार मैं तो जो सोच के आया वो नहीं है, इसका दूसरा भी प्रॉब्लम होता है। दूसरा कुछ नहीं होता है, इन्हीं सब में से कुछ होगा, या तो फिर होगा, देखो जैसे अभी अपना आउटडोर होता है ना, आउटडोर होता है, ये इस तरीके का आउटडोर होता है नहीं, थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं, जैसे ये आउटडोर होता है अपना, ओके, ये 2 पाइप होता है नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, ये कंडेंसर के पीछे जो कचरा हो जाता है ना, इसकी वजह से भी ट्रिप मारता है। हम लोग सोचते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं, लेकिन कंडेंसर क्लीन होना चाहिए, तभी सिस्टम अच्छे से काम करेगा। अगर कंडेंसर में ब्लॉक है, कचरा है, जो कुछ भी है, वो सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा तो ये ट्रिप होगा कंप्रेसर। तो ये सब बात है। आप कभी भी इसके अलावा अगर आप जाएंगे, आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। ये मालूम होने के बावजूद अगर आपको प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है तो आप उधर खुद से चेक करो। आप ऐसा मत समझो कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे से बड़ा बड़ा लोग आया नहीं कर पाए, ये सब ऐसा नहीं सोचने का। इधर कोई बड़ा छोटा नहीं, सब है। हो सकता है कोई छोटा प्रॉब्लम हो, कोई बड़ा टेक्नीशियन आया उसको नहीं देखा, उसने नहीं देख पाया, तो आप गए, आपको देख गया, तो ये भी एक रीजन हो सकता है, समझिए ना। और ये मिनी स्प्लिट में जो होता है, एक कैपेसिटर भी होता है, आपको मालूम होगा ना, ये कैपेसिटर इधर होता है, सही ना, इसको बोलता है रन कैपेसिटर, ओके। ये भी खराब हो सकता है, इसका भी खराब होने से ट्रिप मारेगा। और इसके खराब होने से खाली कंप्रेसर ही नहीं ट्रिप मारेगा, पूरा मशीन ट्रिप कर देगा, पूरा इलेक्ट्रिकल पावर बंद कर देगा। तो ये भी एक रीजन है, ओके, कैपेसिटर भी खराब होने का। तो ये सब है, आप इसको देखो और समझो। और फील्ड में जाने के टाइम कभी भी आप ऐसा मत सोचो कि मैं ये नहीं कर पाया तो मैं क्या कर सकता है, बड़ा टेक्नीशियन आया, ऐसा कुछ नहीं। आप जाके उधर ध्यान से आराम से चेक करो, स्टेप बाय स्टेप आपको सब प्रॉब्लम मिल जाएगा। आप समझिए, आप कभी ऐसा नहीं सोचने का कि अरे यार उतना बड़ा बड़ा टेक्नीशियन आया, उससे नहीं हुआ, मैं जाके क्या करेगा, ये सब नहीं। आँख का है, नज़र की बात है, किसी को